बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लायबिलिटी और प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लायबिलिटी एंड प्रैक्टिस। जैसा कि हमें पता है कि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है, लाइक इंडस्ट्री, मेडिकल सेक्टर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सेट्रा। मसलन इंडस्ट्री में जदीद कंप्यूटराइज मशीनरी और डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से प्रोडक्ट जनरेशन ज़्यादा हो गई है और इसकी क्वालिटी भी मैनुअल सिस्टम से बेहतर होती है। इसी तरह अगर हम मेडिकल सेक्टर को देख लें तो जितने भी ऑपरेशन, एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के ज़रिए होती हैं। सिमिलरली इन communication sector, from basic car to advanced space shuttle, there are computer programs that are performing the desired tasks. Similar cases with defense and other sectors. स्टूडेंट्स, जहाँ तक इन सॉफ्टवेयर के फ़ायदों और इस्तेमाल की बात है, वहाँ इन सॉफ्टवेयर की सेफ्टी, लाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मींस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। मसलन एक सिंगल एरर की वजह से सिस्टम क्रैश हो सकता है और जानी और माली नुकसान हो सकता है। अगर डिफेंस सेक्टर में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सॉफ्टवेयर फेल हो जाए और वो दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर सके। सिमिलरली इसी तरह अगर प्रोडक्शन सेक्टर में रोबोट का प्रोग्राम मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर ले या मेडिकल सेक्टर में किसी ऑपरेशन में कोई डिवाइस काम करना छोड़ दे वगैरह वगैरह। स्टूडेंट, मोस्टली इस तरह की एप्लीकेशन में अक्सर सॉफ्टवेयर फेलियर ही होता है, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं किया जाता। रेगुलेटरी इश्यूज। अभी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रेगुलेटरी इश्यूज को देखेंगे। स्टैंडर्ड्स। There are certain well-defined standards for software products which attempts to ensure the safety of a product, just like we have ISO standard, etc. Similarly, with certification and licensing. So, certification means the product conforms to some specified standards. Means to say that a special certificate is granted by certification authority to that product. जबकि लाइसेंसिंग का ये मतलब है कि वो मतलूबा प्रोडक्ट मार्केट में तब तक लॉन्च नहीं होगा जब तक उसके पास इस्तेमाल के लिए लाइसेंस ना हो, और नॉर्मली ये लाइसेंस कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इशू करता है। प्रोफेशनल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। देयर आर आल्सो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड कोड्स डिवाइज्ड बाय ट्रेड एसोसिएशन इन ऑर्डर टू अप्लाई देम ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Regulation by law. There are also regulations law that come into play if the product does not meet any standards or not following best practices of product development. Legal liability. Now we will see what are legal liability for a product. सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी है। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिज़ाइनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी को 100% इंश्योर करें। मींस देयर इज़ नो रूम फॉर पार्शियल टेस्ट। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज़ द एरिया ऑफ लॉ इन विच मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स एंड रिटेलर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरीज प्रोडक्ट कॉज, regardless of any contractual limitations of liability. If a product or any of its component parts are defective, its manufacturer may be liable for damage under this law. मतलब ये कि अगर उसी प्रोडक्ट या उसके किसी भी हिस्से में कोई डिफेक्ट की वजह से कोई नुकसान हो जाए, जानी या माली, तो इस एक्ट की रूह से उसका मालिक जिम्मेदार होगा इस नुकसान का और वो उसका इजाला करेगा। Negligence. The manufacturer or system designer has failed to take due care in the construction or design of the system, and this lack of care has resulted in failure leading to the injury. मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर की लापरवाही से सिस्टम के डिज़ाइन में किसी खराबी की वजह से नुकसान हुआ। Competence, training and experience. All these factors are considered important for software engineer and software designers.
means to say that they should be well trained, well competent, and have the desired experience to perform the necessary task in product development. Factors affecting system security. Here are some common factors that result in failure or poor design of the system. Hazard analysis means the analysis for the system is poor. Requirement and specification means that the system is not according to the requirement specification. System reliability and safety. The system is not reliable and that is cannot be trusted on. Design. Mostly systems are failed due to poor design and development. Testing and debugging means the system has not passed all test cases and was not properly fixed or debugged. Safety, integrity analysis and risk assessment. The system has no safety and does not care about risk assessment or contingency plan, etc. Documentation. The system provides poor or no document for its product. It may be technical or for end users. स्टूडेंट, इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी जगह समझ ना आई हो तो आप हमसे MDB और ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।